Let's talk about the when constructors and destructors are called. कब constructors कॉल होते हैं, कब destructors कॉल होते हैं. ठीक है. ऑलराइट, चल जी. एंड लेट्स डू इट यूजिंग एन एग्जांपल. ये हमने लास्ट क्लास में भी की थी, मैं तो दोबारा रिवाइज करा देता हूं. तो बेसिकली इसमें क्या है कि उसने एक क्लास बनाई, इसका नाम है क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय. ओके. और इसके अंदर क्या, इसमें क्या डिफरेंस है, याद है पिछली एग्जांपल में हमने यहाँ पे एक आईडी पास करवाई थी और यहाँ पे एक कैरेक्टर पॉइंटर पास करवाया था, है ना. यहाँ पे इसने स्ट्रिंग यूज कर लिया और ऊपर यहाँ पे स्ट्रिंग लाइब्रेरी जो है वो इंक्लूड भी कर दी है. ठीक है. ऑलराइट. तो ये कंस्ट्रक्टर पास होता है, इसमें आईडी पास होती है और एक स्ट्रिंग पास होती है कि ये ऑब्जेक्ट कहां बना है. फॉर एग्जांपल जो ग्लोबल बनेगा तो मैं यहाँ पे मैसेज लिख दूंगा, यार ये वाला ऑब्जेक्ट वो वाला है जो ग्लोबल में बना था. ठीक है. ये वाला ऑब्जेक्ट वो है जो मेन में पहली दफा के बना था. ये वाला ऑब्जेक्ट वो है जो कि मेन में सबसे एंड में बना था, वगैरह वगैरह. जो भी मैसेज लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं. लेकिन आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन 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 ओनली आईडी. ठीक है. तो हम एक काम करते हैं. Let me, so I told you in the last class कि एक्चुअली हमारे पास कितने सेगमेंट्स होते हैं, 4 सेगमेंट्स होते हैं. ठीक है. एक होता है कोड सेगमेंट, एक होता है ग्लोबल एंड स्टैटिक सेगमेंट. ठीक है. और एक होता है हीप और एक होता है स्टैक. ठीक है. हीप ऊपर से नीचे जाता है और स्टैक नीचे से ऊपर जाता है. ओके. ऑलराइट. और ग्लोबल और स्टैटिक भी ऊपर से नीचे ही आता है. ठीक है. और जो कोड सेगमेंट होता है वो बड़ा हार्ड कोडेड होता है. हार्ड कोडेड क्यों, मतलब क्यों होता है, क्योंकि वो पता है कंपाइल टाइम पे पता है इतने साइज का होना, क्योंकि आपके कोड की ही रिप्रेजेंटेशन बाइनरी में यहां पड़ी होती है. ठीक है. ऑलराइट. अच्छा, सो लुक एट दिस जी. ये हमारी क्लास है, इसमें वो आईडी डिस्प्ले करता है और उसका जो मैसेज आता है वो डिस्प्ले कर देता है. ठीक है. और इधर भी वो ये करता है, आईडी डिस्प्ले करता है और मैसेज डिस्प्ले करता है. ठीक है. अब यहां आ जाते हैं. एक दबारा खोल दो. आप सॉरी. कौन सी क्लास, जुमे के बाद ही जुमा नहीं. अच्छा प्लीज ये देखो. सो हम क्या करते हैं, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले जो क्रिएट होगा वो 1 होगा. ठीक है. तो सबसे पहले 1 क्रिएट होगा और 1 कहां क्रिएट होगा, ग्लोबल पे क्रिएट होगा. ठीक है. क्योंकि वो कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट में बना है, ग्लोबल में बना है. फिर क्या होगा, सेकंड क्रिएट होगा और सेकंड यहां पे क्रिएट होगा. राइट. तो ये कहां बनेगा, ये स्टैक पे बनेगा. जो फंक्शन के अंदर यूजुअली जो चीजें बनाते हैं, जो लोकल वेरिएबल्स बनते हैं वो हमारे कहां बनते हैं, स्टैक पे बनते हैं. ठीक है. तो ये हमारा मेन शुरू हो गया और मेन में हमारा क्या बन गया, 2 बन गया. ठीक है. फिर क्या होगा, फिर हमारा थर्ड है, लेकिन थर्ड जो बना है वो स्टैटिक है. और स्टैटिक का मतलब है वो बनेगा कहां पर, यहां बनेगा. ठीक है. ग्लोबल सेगमेंट में जाकर बनेगा. लेकिन स्टैटिक में और ग्लोबल में फर्क क्या होता है, बता सकता है. जो ग्लोबल होता है इट इज एक्चुअली एक्सेसिबल एवरीवेयर. जो स्टैटिक होता है वो जिस फंक्शन में बनता है, जिस जगह बनता है उसके नीचे अवेलेबल होता है. ओके. यानी उसके साथ स्कोप भी एसोसिएटेड है. वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, लेकिन वो उसका स्कोप जो होता है वो बाउंड होता है. ओके. यार बात सुनो इधर. उसके नीचे एवरीवेयर, उसके नीचे उसी फंक्शन के, उसी ब्लॉक के अंदर, उसी फंक्शन में, उसी ब्लॉक के अंदर और उसके नीचे. यानी ये जो होगा ये 16 लाइन के बाद अब अवेलेबल होगा, उसके बाद अवेलेबल नहीं होगा. ठीक है. यानी इसका जो स्कोप है वो लाइन नंबर 16 से शुरू होता है और खत्म हो जाता है लाइन नंबर 23 के ऊपर. ठीक है. चले, उसके बाद क्रिएट फंक्शन कॉल होता है.
जब क्रिएट फंक्शन कॉल होता है तो क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले तो आके उसका लोकल वेरिएबल बनता है। तो ये जी क्रिएट फंक्शन है, यहां पे मैं आ गया क्रिएट के अंदर, ठीक है, यहां पे मैं एक लाइन खींच रहा हूं, ठीक है। तो क्रिएट में आके सबसे पहले क्या बना, फिफ्थ बना, तो यहां पे बनेगा फिफ्थ, ठीक है। फिर मैंने सिक्स बनाया, लेकिन सिक्स जो है वो स्टैटिक है, मतलब वो कहां बनेगा, वो यहां बनेगा, ओके। अगेन ये जो स्टैटिक है ये किस में, ये क्रिएट में बना हुआ है, ओके। फिर क्या होगा, फिर आएगा सेवन, सेवन अगेन लोकल है, वो कहां बनेगा, वो यहां बनेगा, ओके जी। उसके बाद आप मेन से निकल रहे हैं बाहर, जब बाहर निकलेंगे तो एसेंशियली ये जो क्रिएट है इसने डिस्ट्रॉय होना है, यानी ये पूरी एंट्री यहां से रिमूव होनी है। तो डिस्ट्रॉय किस डायरेक्शन में होता है, वो इससे रिवर्स डायरेक्शन में होता है। ये बात समझ, तो एक्चुअली कौन डिस्ट्रॉय होगा, सेवन डिस्ट्रॉय होगा और फाइव डिस्ट्रॉय होगा। ये बात समझ, ठीक है। तो सबसे पहले क्रिएट हुआ, वन क्रिएटेड, ठीक है। फिर कौन क्रिएट हुआ था, टू क्रिएटेड। फिर कौन क्रिएट हुआ था, थ्री क्रिएटेड। फिर कौन क्रिएट हुआ था, फिर हुआ था फाइव क्रिएटेड। फिर हुआ था सिक्स क्रिएटेड। फिर क्या हुआ था, फिर हुआ था सेवन क्रिएट, ठीक है। फिर हुआ सेवन डिस्ट्रॉयड, ठीक है। फिर क्या हुआ था, सेवन हुआ था डिस्ट्रॉयड, और फिर क्या हुआ था, फिर हुआ था फाइव डिस्ट्रॉयड, ठीक है। और अब फंक्शन से बाहर आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों तो निकल चुके हैं, ये दोनों तो अब निकल चुके हैं, ठीक है। तो मैं ये यहां से रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। यानी ये जगह अब दोबारा खाली पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, ये वापस आया, वापस आके क्या क्रिएट हुआ, फोर क्रिएट हुआ। तो फोर कहां क्रिएट होगा, फोर यहां क्रिएट होगा, और ये अब किसका स्कोप है, ये मेन का ही स्कोप है जो चल रहा है, ठीक है। सो फोर क्रिएटेड, तो फोर क्रिएटेड, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फोर डिस्ट्रॉय होगा और टू डिस्ट्रॉय होगा, मेन खत्म हो रहा है। तो क्या होगा, सो सो फोर विल बी डिस्ट्रॉयड, सो मैं यहीं पे बना रहा हूं, सो फोर डिस्ट्रॉयड, फिर टू डिस्ट्रॉयड, ठीक है। और अब क्योंकि प्रोग्राम ही टर्मिनेट कर गया, मेन ही टर्मिनेट कर गया, तो अब ग्लोबल स्कोप पे जितने भी है सारे डिस्ट्रॉय होंगे रिवर्स ऑर्डर। मतलब कौन कौन डिस्ट्रॉय होगा, सिक्स डिस्ट्रॉयड, थ्री डिस्ट्रॉयड एंड वन डिस्ट्रॉयड। ये बात समझ। और इस प्रोग्राम की आउटपुट देखें तो आपको नजर आएगा कि आखिरी तीन जो है वो है सिक्स, थ्री और वन। डज इट मेक सेंस, ठीक है। सो इन दिस ऑर्डर दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, ओके।